जय हिंद, नमस्कार साथियों। दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीएस स्टडी विद एनजे पर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर अपन समझने वाले हैं राजस्थान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान की हवेलियां। बहुत ही हंसते खेलते समझेंगे इस टॉपिक को, राजस्थान की हवेलियों के बारे में। दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण कराया था सेठ साहूकार में, क्योंकि पहले जो सबसे ज्यादा पैसा होता था, रुपये होते थे, वो सेठ साहूकार के पास ज्यादा होते हैं। वर्तमान में तो सभी के पास होने लगे, लेकिन पहले आप देख सकते हो जो बाणियां होते थे ना, वो सबसे ज्यादा अमीर होते थे। वर्तमान में भी बाणियों के पास बहुत पैसा है और पहले भी उनके पास बहुत पैसा था, तो उन्होंने पैसे से किसका निर्माण करवाया? हवेलियों का निर्माण करवाया राजस्थान में। उन्हीं हवेलियों का आज अपन इस वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। तो हवेलियों को पढ़ने से पहले 4 बात याद रखना हवेलियों के बारे में। सबसे ज्यादा राजस्थान में हवेलियों का निर्माण हुआ था 17 से लेकर 18वीं सदी के बीच में। दोस्तों सबसे पहले हवेली के अंदर जाते हैं, ये मान लीजिए कोई हवेली है, इसके अंदर जाते हैं, यहाँ दोनों ओर लगे होते हैं चबूतरे। इन चबूतरों को दोस्तों गवाक्ष के नाम से जाना जाता है, गवाक्ष कहा जाता है। ये जो बड़ा जाने का बड़ा सा रास्ता होता है ना, इसको कहते हैं पोल, यानी जिसके बैलगाड़ी तक इसके अंदर चली जाती, इतना बड़ा रास्ता होता है। यहाँ पर चारों साथ और क्या होते हैं? कमरे होते हैं, इधर भी कमरे होते हैं, इधर भी कमरे होते हैं। ये जो बड़ा सा बीच में क्या होता है? चौक होता है। इसके ऊपर गर्मी के दिनों में आराम से बैठ सकते हैं, यहाँ पर खेल सकते हैं, सर्दी के दिनों में खाना खा सकते हैं बैठकर। और यहाँ पर क्या होते हैं? छोटे छोटे कमरे बने हुए होते हैं, कमरे। इनको कहा जाता है तिब्बारा के नाम से जाना जाता है। जब आप किसी हवेली के अंदर एंटर कर रहे हो, वहां पर एक बड़े से 2 बार चबूतरे बने, उन चबूतरे को आप गवाक्ष के नाम से जानोगे। अंदर जाओगे, एक बड़ा सा दरवाजा होगा जिसे पोल के नाम से जाना जाता है। पोल के अंदर यानी हवेली के अंदर एक बड़ा सा चौक होता है जिसे चौक के नाम से जानते हैं, और चौक के चारों ओर कमरे होते हैं, उन्हें तिब्बारा के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों था हवेली का इंट्रोडक्शन। अब समझते हैं राजस्थान की पहली हवेली जिसका नाम है पटुओं की हवेली। हवेली को दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखना, क्योंकि आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा। हवेली अगर आप याद करते हो, 3 चीज आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है। हवेली का निर्माण कहाँ हुआ, हवेली का निर्माण किसने किया, और हवेली की क्या विशेषता है। सबसे पहले समझते हैं पटुओं की हवेली। पटुओं की हवेली राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। इसका निर्माण कराया था सेठ गुमानचंद बाफना। मैंने पहले ही कहा था आप सभी को कि राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां सेठजियों ने बनवाई थी, तो पटुओं की हवेली का निर्माण भी सेठ गुमानचंद बाफना ने किया था। यह हवेली 5 मंजिला है। जब आप नीचे से खड़े होकर इस हवेली को देखते हो ना, तो आपको यह हवेली 5 मंजिला दिखाई देती है। यानी यह हवेली कितनी बड़ी है? 5 मंजिला, यानी 5 खंडों के अंदर यह हवेली बनी हुई है। पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध हवेली है। आपको पता है कि पटुओं की हवेली जैसलमेर में स्थित है, ये तो आपने पढ़ लिया। अब पीले पत्थर है, जैसलमेर में सर्वाधिक पत्थर कौन से मिलेंगे? पीले ही तो मिलेंगे, तभी तो जैसलमेर को राजस्थान के स्वर्णगिरी कहा जाता है। और राजस्थान के 7वें अजूबे यानी विश्व के 7वें अजूबे के अंदर राजस्थान का सोनारगढ़ का दुर्ग आता है, जो पीले पत्थरों के कारण प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में पटुओं की हवेली पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अब विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है तो यह क्या कहलाएगी? जैसलमेर का हृदय कहलाती है। यानी पटुओं की हवेली को जैसलमेर का हृदय भी कहा जाता है। अगर मान लीजिए आप बाई चांस कहीं चले गए पटुओं की हवेली देखने के लिए, जब आप दूर से देखोगे तो यह हवेली आपको एक बड़े जहाज के रूप में दिखाई देगी। तो इसकी आकृति कैसी है? जहाज के समान इसकी आकृति है। अब आपको क्या याद रखना है पटुओं की हवेली में? पटुओं की हवेली जैसलमेर में स्थित है, गुमानचंद बाफना ने निर्माण करवाया, 5 मंजिला है, विश्व में प्रसिद्ध है, जहाज के समान इसकी आकृति है, और इसे जैसलमेर का हृदय कहा जाता है। ये थी दोस्तों पटुओं की हवेली की प्रमुख विशेषता। आई होप दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप पटुओं की हवेली को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।